हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी पीओ मेंस का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है स्टेट वाइज, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और पेपर का लेवल वगैरह क्या था और किस तरह की कट ऑफ जाएगी वो सब कुछ इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और बहुत सारे लोग हो सकता है कि मेरी जो बताई हुई कट ऑफ है उससे इत्तेफाक ना रखें, तो अपना ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बात सही हो जाए, आपकी स्टेट की कट ऑफ आप 40 बताओ या 50 बताओ उतनी ही चली जाए भाई ना। तो आपके ओपिनियन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ओपिनियन आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ बातें बताऊंगा कि आपकी पेपर क्या था, किस तरह का था, लास्ट ईयर का पेपर क्या था, उन दोनों से थोड़ा सा कंपैरिजन बताता हूँ। और कट ऑफ जो बताया जाता है तो उस पर बहुत कुछ डेटा रहता है, लाइक लास्ट ईयर डिफिकल्टी लेवल क्या थी, 2020 में डिफिकल्टी लेवल क्या थी, 19 में वैकेंसीज क्या थी, 18 में क्या थी, 20 में वैकेंसीज क्या हैं, लास्ट ईयर के कट ऑफ क्या थी, सेक्शनल कट ऑफ क्या थी ना, ये सारी चीज़ें देखनी रहती हैं। तो सब कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ बहुत बार हर वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस पार्ट को लगभग 4-5-6 मिनट जो होता है इसको स्किप करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सेक्शन वाइज किस तरह से क्या चीज़ें थी। ठीक है, चलो पहले क्वांट से शुरू करते हैं। ठीक है, क्वांट था, ठीक है, रीजनिंग था आपका, ठीक है, ठीक है, रीजनिंग था। उसके बाद से इंग्लिश ले लेते हैं, हिंदी ले लेते हैं, ठीक है, इसमें से इधर कोई करना था एक। ठीक है, उसके बाद से कंप्यूटर, कंप्यूटर था। उसके बाद से लास्टली ले लेते हैं जीए। ठीक है, जीए सेक्शन, ये आपके सेक्शन थे, इनमें से कोई एक करना था, इंग्लिश हिंदी में से। ठीक है, अब देखो इसमें से पहले एक चीज बता दे रहा हूँ, सेक्शनल कट ऑफ क्या थी। बहुत सारे लोग सेक्शनल कट ऑफ के लिए भी वीडियो देखने आओगे। तो लास्ट ईयर जो सेक्शनल कट ऑफ थी, क्वांट की जो सेक्शनल कट ऑफ थी, जनरल के लिए 3.75 थी, ओबीसी के लिए जो आपकी थी, ओबीसी के लिए जो आपकी थी 1 नंबर थी। ठीक है, रीजनिंग में जो आपकी थी, रीजनिंग में थी 13.75 थी, ओबीसी के लिए थी 10.5। ठीक है, ये भी पहले समझ लीजिए, उसके बाद आगे कुछ बताते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में थी आपकी 11.75 थी, जनरल की, ओबीसी की जो थी 7.5 थी। हिंदी में जो आपकी कट ऑफ थी, हिंदी टफ थी लास्ट ईयर, तो 9.5। फॉन्ट बहुत ही घटिया था। ठीक है, लास्ट ईयर मैंने दिया हुआ था, इस साल मैंने दिया नहीं क्योंकि मेरे पीसीएस का इंटरव्यू था, इसी वजह मैंने इसको स्किप कर दिया। ठीक है, 6.5 मार्क्स थी आपकी ओबीसी के लिए। ठीक है, कंप्यूटर में जो मार्क्स थे, मार्क्स देखो आपके आपकी जो मार्कशीट में रहता है वो आपके क्वेश्चंस के लिए लिखे रहते हैं, 40 में से दिया रहता है 20 नंबर 25 नंबर, लेकिन मार्क्स का जो कट ऑफ था इसका मैं बता रहा हूं, ये था आपका 8.75, ओबीसी के लिए था 6। ठीक है, अभी इसको भी बताया जा रहा है। जीए जो था आपका 10 था और 6.75 था आपका ओबीसी के लिए। तो देखिए आपका जो इस बार था, जो क्वांट का लेवल लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे, क्वांट का लेवल इस साल कम था ना, आपने अच्छे खासे अटेम्प्ट किया हुआ है। लास्ट ईयर कट ऑफ में से ही दिख रहा है कि क्वांट का लेवल क्या था। रीजनिंग लगभग बराबर कहा जाएगा, कुछ नहीं था, मतलब अगर आप कहोगे लास्ट ईयर का कितने मार्क्स दोगे रीजनिंग के लिए, 10 में से 10 मार्क्स देते हो अगर, तो इस बार कितने दोगे, इस बार मैं 9.8 मार्क्स दूंगा, मतलब बराबर ही था, कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ था ना टफ, बराबर ही था लेवल। इंग्लिश का जो कहेंगे, इंग्लिश का भी ऑलमोस्ट सेम ही था लेवल, कुछ अलग नहीं था, एक जैसा ही लगभग लास्ट ईयर के जैसा था। लेकिन हिंदी के लेवल में गिरावट थी आपकी इस बार। ठीक है, लास्ट ईयर जो हिंदी था, हिंदी टफ थी, लेकिन इस बार जो हिंदी थी, हिंदी आपकी आसान थी थोड़ी थी। ठीक है, तो इसी वजह से लोगों के अटेम्प्ट जो हिंदी में यहाँ पर इस साल अच्छे हुए हैं थोड़े से। ठीक है, थोड़ी आसान थी, बहुत आसान नहीं थी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मैं बोल रहा हूँ। कंप्यूटर इस बार लास्ट ईयर से अच्छा लेवल हो गया था। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लेवल कर दिया गया था, और जीए भी इस बार क्या था, थोड़ा सा अच्छा लेवल लास्ट ईयर से कर दिया गया था। ठीक है, तो अब जो सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, क्वांट का सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर इंक्रीज मिलेगा आपको, लगभग 9 से लेकर 10 नंबर आपको लगता है सेक्शनल कट ऑफ आपको देखने को क्वांट में मिलेंगे, अराउंड इतने देखने को मिलेंगे। रीजनिंग में लगभग यही मिलेगा आपको, जो जनरल था 13-14 नंबर आपको देखने को मिलेगा, ओबीसी के लिए भी 10-11 नंबर देखने को मिलेगा, इसमें कोई जरा चेंजेस नहीं मिलेगा। इंग्लिश में भी यही कट ऑफ आपको लगभग देखने को मिलेगी, अराउंड 12 नंबर आपकी सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिलेगी। हिंदी में जो सेक्शनल कट ऑफ इस बार रहेगी, इस बार थोड़ी सी इंक्रीज होगी, अराउंड 13 से 14 नंबर आपकी कम से कम इतनी जाएगी आपकी सेक्शनल कट ऑफ हिंदी की। ठीक है, कंप्यूटर की सेक्शनल कट ऑफ जो रहेगी वो कम होगी, मार्क्स में बता रहा हूं, क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूं। अराउंड ये जो आपके जाएंगे सेक्शनल कट ऑफ जो जाने के चांसेस रहेंगे, ये रहेंगे 6.5 से लेकर 7.5 मार्क्स तक जनरल के लिए जाने के चांसेस रहेंगे। जीए में जो रहेगा, जीए में भी सेक्शनल कट ऑफ क्या होगा, लोअर होगा, कम होगा। ठीक है, कम होगा, और इस बार जो सेक्शनल कट ऑफ जीए में जाने के चांसेस रहेंगे, ये 7 to 8 मार्क्स जाने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं जाने के चांसेस रहेंगे। तो सेक्शनल कट ऑफ हो गया, और थोड़ा समझ में भी आ गया पेपर किस तरह का था, कैसा लेवल था। ठीक है, तो ये डिफिकल्टी लेवल बता दिया। अब बताते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं कट ऑफ पर। ये बहुत मेहनत लगा है बनाने में, अगर मान लो कहीं स्लाइटली मिसस्पेल्ट हो गया हो लिखने में, तो उसके लिए आप लोग देख लेना भाई। ठीक है,
तो चलिए देख लेते हैं आप लोग कट ऑफ क्या क्या जाएगी। मैं सारे स्टेट के मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे वो अपना कट ऑफ बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश जहां से मैं हूँ यहीं की सबसे पहले बात करते हैं। लास्ट ईयर जो वैकेंसीज थी 360 वैकेंसीज थी। बहुत सारे लोग ये कमेंट मत कर देना कि लास्ट ईयर की वैकेंसी को देखा, लास्ट ईयर की कट ऑफ को देखा, प्लस माइनस 1-2 कर दिया हो गया। नहीं भाई, मेरे बहुत कुछ पीछे बताया और उससे ज्यादा चीजें एनालिसिस करनी रहती हैं। तो वो सारी चीजें अगर मैं बताऊंगा वीडियो 1-2 घंटे की हो जाएंगी, तो वो सारी चीजें मैंने स्किप कर दिया और सारी चीजें, ठीक है। डायरेक्टली आपको मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि आप भी यही देखने आए हो, मुझे पता है मैक्सिमम लोग तो यूपी का ही देखने आए होंगे ना। तो आप अपने काम के देख, कुछ ही लोग तो पूरी वीडियो देख रहे होंगे जो हाँ समझ रहे होंगे कि कट ऑफ कैसे बताई जा रही है। 360 वैकेंसीज थी इस बार, जो कट ऑफ थी 87.81 थी। और इस बार देखिए वैकेंसी जो थी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने वैकेंसी 500 वैकेंसीज अराउंड हटा लिए, यूपी से निकाल दिया गया। तो पहले 1718 वैकेंसीज थी, अभी 1218 या 1215 या 10 वैकेंसीज लगभग बची हुई हैं। तो यहाँ यूपी की जो कट ऑफ जा रही है, जाने के चांसेस जॉब के हैं, ये आपके जाने के चांसेस रहेंगे अराउंड 82, ठीक है। अराउंड 82 कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे आपके 200 में से। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में 214 वैकेंसी 24 वैकेंसीज थी, कट ऑफ थी 86.25। और आपकी जो वैकेंसीज पहले थी रिपोर्टेड थी आपकी 137 थी, बाद में 104 वैकेंसीज और पीओ में रिपोर्ट हुई, टोटल वैकेंसीज मिलकर होगी 241। तो बिहार के जो कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे, ये जाने के चांसेस रहेंगे अराउंड 80s, ठीक है। जनरल का मैं बता रहा हूं, ये जितने भी कट ऑफ मैं बता रहा हूं किसका बता रहा हूं, यूआर जनरल का बता रहा हूं, ओबीसी एसटी एससी का बाद में देख लिया जाएगा, ठीक है। अगला देखिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो आपकी वैकेंसीज थी 162 वैकेंसीज थी, कट ऑफ थी 79.881 थी। इस बार जो वैकेंसीज हैं 162 ही हैं। तो यहाँ पर जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, ये भी देखने को मिलेगी अराउंड 81। मतलब आप प्लस माइनस 2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैंने बस अराउंड में बताया आपको ये, ठीक है। आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 25 वैकेंसीज थी, कट ऑफ जो थी 84.94 थी। इस बार वैकेंसीज जो की है 100 है। तो इस बार जो यहाँ की कट ऑफ जाने के चांसेस हैं 80 ± 3 करके जाने के चांसेस हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं गुजरात। गुजरात में बहुत भयानक चीजें हो गई हैं, लाइक सुनामी आ गया है, पूरी वैकेंसी हटा दी गई है क्लर्क और आपके इससे पीओ से। तो यहाँ तो बहुत कुछ होने वाला है। तो वैकेंसी थी 333, कट ऑफ थी 55.19 थी। वैकेंसी जो पहली रिपोर्ट की गई थी पीओ में 2020 में 238 थी। 223 वैकेंसी बीओबी का निकल गया, 15 वैकेंसीज खाली लगभग बचे हुए वहां पर आपके गुजरात में। तो इस बार जो यहाँ की वैकेंसी आपकी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, ये अराउंड 90 जाने के चांसेस हैं, अराउंड 90, ठीक है। ये भाई कई लोग गुस्सा होकर कुछ कहना वना मत, ठीक है। तो हरियाणा का देख लेते हैं। हरियाणा में जो आपकी 70 वैकेंसीज थी, कट ऑफ जो आपकी थी यहाँ की 2019 में 92.19 थी। और जो आपकी इस बार वैकेंसीज हैं 52 वैकेंसीज हैं। तो हरियाणा में जो इस बार कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, ये अराउंड 90 ± 2 कर सकते हैं, इतना जाने के चांसेस हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 43 आपकी वैकेंसीज थी, कट ऑफ जो थी 91.06 थी। और इस बार जो वैकेंसीज हैं 39 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ की जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, ये अराउंड मिलेगी आपको 91 ± 3 करके देखने को मिलेगी, ठीक है, इस रेंज में। जम्मू एंड कश्मीर में 90 वैकेंसीज थी। इस बार आप कट ऑफ जो थी 93.88 थी, वहाँ पर वैकेंसीज का रिडक्शन हुआ है, 59 वैकेंसीज रह गई हैं खाली। तो यहाँ पर जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी अराउंड 95 ± 2 करके देखने को मिलेंगी, ठीक है। झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में 31 वैकेंसीज थी, कट ऑफ जो थी 91.13 थी। इस बार जो आपकी वैकेंसीज हैं 50 हैं। तो यहाँ की जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, ये अराउंड 87 ± 3 करके देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपकी मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 230 वैकेंसीज थी, कट ऑफ जो थी 82.56 थी। और इस बार जो वैकेंसीज हैं 230 ही हैं। तो यहाँ की जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी अराउंड 79 ± 2 करके देखने को मिलेगी, ठीक है। महाराष्ट्र में जो वैकेंसीज थी 134 थी और कट ऑफ थी 54.75। इस बार वैकेंसीज हैं 60। तो यहाँ की जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी अराउंड मिलेगी 75 ± 3 करके देखने को मिलेगी, ठीक है। मणिपुर की बात करते हैं। 6 वैकेंसीज थी, यहाँ इस बार भी 6 वैकेंसीज हैं, कट ऑफ थी 68.63। तो इसका कुछ भी हो सकता है, इस अराउंड आपकी जो मेरे हिसाब से जाने के चांसेस हैं 73 ± 3 के रेंज में जाने के चांसेस हैं। असम की बात करते हैं। असम में 100 वैकेंसीज थी, कट ऑफ जो थी 74.56 थी। इस बार वैकेंसीज 120 हैं। तो इस बार भी जो इसकी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं अराउंड 75 के जाने के चांसेस हैं। उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में 249 वैकेंसीज थी, कट ऑफ जो थी 80.13 थी। इस बार वैकेंसीज बहुत ही कम है, 90% बहुत कम हो गई भाई, 10% खाली बची हुई है। तो 25 वैकेंसीज हैं इस बार। यहाँ की जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, ये आपका अराउंड 100+ जाने के चांसेस हैं, इससे कम नहीं जाएगा मुझे लगता है, ठीक है। अगला बात करते हैं मेघालय का। मेघालय 10 वैकेंसीज थी और जो कट ऑफ थी आपकी 63.94 थी। इस बार जो कट ऑफ आपकी है इस बार जो वैकेंसीज हैं 10 हैं। तो यहाँ की जो आपकी कट ऑफ इस बार जाने के चांसेस हैं अराउंड 65 जाने के चांसेस हैं, ठीक है। मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम में 11 वैकेंसीज थी, 92.94 आपकी कट ऑफ थी। इस बार वैकेंसीज आपकी 24 है। इस बार यहाँ की जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं 85 ± 2 जाने के चांसेस हैं, ठीक है।
तो फिर से देख लेना आप लोग, जिसको देखना है मैं सारे स्टेट की बता दे रहा हूँ। उड़ीसा की तो बता ही दिया, दो बार मैंने लिख दिया है, तो उड़ीसा मैंने बता ही दिया, छोड़ दो इसको। अराउंड 100 प्लस, ठीक है, मिनिमम जाएगी, मिनिमम, ठीक है, इससे कम नहीं जाएगी। पुडुचेरी 1 वैकेंसी थी, 91.19 था, 1 वैकेंसी इस बार भी है, इस बार भी जो इसकी कट ऑफ जाएगी अराउंड यही जाएगी 90 के, ठीक है। पंजाब में 98 वैकेंसीज थी, कट ऑफ जो थी 99.19 थी, इस बार जॉब की वैकेंसीज हैं 95 है, तो यहाँ इस बार जॉब की कट ऑफ पंजाब में जाने के चांसेस हैं मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में ये आपकी जाएगी 97 +-3 के रेंज में जाने के चांसेस हैं। राजस्थान की बात करते हैं, 297 वैकेंसीज थी, 88.69 आपकी कट ऑफ थी, इस बार वैकेंसीज 260 हैं, तो यहाँ का जो आपका जाने का चांसेस है आपका 90 +-3 के रेंज में कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। जनरल का सब है, सब जनरल कट ऑफ है, ओबीसी का नहीं है ये, नहीं ईडब्ल्यूएस का है। तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु में 99 वैकेंसीज थी और कट ऑफ थी 86, और इस बार वैकेंसीज हैं 74, तो यहाँ की जो कट ऑफ आपकी जाने के इस बार चांसेस हैं अराउंड आपके 85 +-3 के रेंज में जाने के चांसेस हैं। तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना में 125 वैकेंसीज थी, 71.56 आपके कट ऑफ थी, 120 वैकेंसीज इस बार हैं, इस बार भी यहाँ तेलंगाना के जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं 70 +-3 के रेंज में जाने के चांसेस हैं। त्रिपुरा की बात करते हैं, 94 वैकेंसीज थी, 60.44 आपकी कट ऑफ थी, इस बार 10 वैकेंसीज हैं, तो यहाँ त्रिपुरा में थोड़ी सी स्लाइटली कट ऑफ आपकी इंक्रीज होगी, अराउंड 80 +-3 के रेंज में कम से कम जाने के चांसेस रहेंगे। उत्तराखंड की बात करते हैं, 7 वैकेंसीज, कट ऑफ जो थी आपकी वो 102.81 थी, ये हमेशा यहाँ ज़्यादा रहती है, वैकेंसीज भी बहुत कम है, तो इस बार यहाँ की जो कट ऑफ जाने के चांसेस है 105 +-3 के रेंज में जाने के चांसेस हैं। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल में 261 वैकेंसीज थी, इस बार 87 कट ऑफ जो थी आपकी 87.44 थी, इस बार जो वैकेंसीज हैं 200 हैं, तो यहाँ की जो कट ऑफ इस बार जाने के चांसेस हैं अराउंड 85 +-3 के रेंज में जाने के चांसेस हैं। होपफुली मैंने सारे स्टेट का बता दिया होगा, कोई और बचा नहीं है, ठीक है, तो सब कुछ बता दिया है। तो अगर आप लोग मतलब ये नहीं इत्तेफाक नहीं रखते हो, तो आपके हिसाब से आपके स्टेट की जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ओबीसी एसटी एससी की, ठीक है, बहुत सारे लोग कहोगे ओबीसी एससी का बताया नहीं, तो मेरे दोस्त एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं मान लो यूपी की एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यूपी का बताया 82 +-2, ठीक है, इस तरह से बताया, और यूपी का क्या बताया एग्जाम्पल के फॉर्म में, अब आप इसी हिसाब से देख लेना भाई, ठीक है। यूपी का बताया मैंने 82 +-2 के रेंज में आपकी यूआर की कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। क्यों? देखो आपकी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं और ये जाएगी भाई, जब जाएगी तो आप सभी लोग जरूर प्रेजेंट रहना कि हाँ ये बताया गया था। अब बात कर लेते हैं यूपी का, ये जनरल का मैंने बताया, यूआर कैंडिडेट का बताया, अब ओबीसी का जो जाएगा, ईडब्ल्यूएस का जो जाएगा, एससी का और एसटी का, तो आप इसी तरह से सारे स्टेट का समझ लेना। तो यहाँ से आप ओबीसी के लिए कम से कम कितना करना, 5 to 7 मार्क्स लेस कर देना, मतलब अराउंड 75 +-2 के रेंज में अगर आपने स्कोर किया हुआ है देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में क्या कर सकते हो, ईडब्ल्यूएस में भी बस यही रहेगा, 75 +-3 कर सकते हो, क्योंकि एक आध नंबर आपकी एक्स्ट्रा ही रहेगी लगभग, या बराबर ही रहेगी ओबीसी के। एससी के लिए कर सकते हो, एससी के लिए अगर आपके 68 +-3 के रेंज में आपके नंबर हैं तो आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। एसटी के लिए क्या कर सकते हो, इसके लिए अगर आपके अराउंड 60 या 55 मार्क्स हैं देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, ठीक है। यूपी का एग्जांपल बताया, इसी तरह से आप सारे स्टेट का आप समझ सकते हैं। मैं आप सारे स्टेट का बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप लोग कहोगे इतनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा, ठीक है। तो होपफुली सारी बातें समझ में आ गई होंगी, सारा कट ऑफ मैंने बता दिया है आपको, जो जो चेंजेस थे, जो जो मुझे पता थे वो मैंने बता दिया है। अब इसके अलावा भी अगर कोई चेंजेस कहीं पर हो तो कमेंट कर लीजिएगा, जरूर देखा जाएगा, जरूर और लोगों को हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और सेक्शनल कट ऑफ का भी बता दिया है, सेक्शनल कट ऑफ ये जाएगी, इस तरह से क्यों चेंजेस आएंगे तो ये देखने को मिलेगा। क्वांट का लेवल इस बार अच्छा था, एग्जाम्पल के फॉर्म में थोड़ा सा और समझाऊंगा आपको। देखो अगर मैंने बोला हुआ था क्वांट प्लस रीजनिंग को मिलाना है, और प्लस इंग्लिश या हिंदी प्लस कंप्यूटर प्लस आपका जीए, इन तीनों सेक्शन, ये 100 नंबर ये हो गया, 100 नंबर ये हो गया। यहाँ से इस बार जो आपका अटेम्प्ट करने लायक था, आपके अराउंड 40 से 45 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करने लायक थे, ठीक है। और यहाँ पर आपका थोड़ा सा आपका क्या हुआ, जीए को अच्छा कर दिया गया, कंप्यूटर को थोड़ा अच्छा कर दिया गया, और इन दोनों को तो वैसे ही रखा गया, या हिंदी को तो और आसान भी कर दिया गया। तो यहाँ से भी स्कोर अप कर सकते हो। मैक्सिमम लोग जो बहाना बनाएंगे वो तो बहाना ही बनाते रहेंगे ना। तो यहाँ से आपके 40-45 अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, दिन आपने 50 नंबर अराउंड यहाँ से स्कोर कर दिया। बचे हुए जो आपके रहेंगे, जो मैंने बोला था कि अराउंड 70 यहाँ से स्कोर करना है कुछ भी करके, तो अगर मान लो जीए टफ हो गई, कंप्यूटर टफ हो गया, तो 50 स्कोर भी अगर कर दोगे 100 मार्क्स हो गया सिलेक्शन ना। तो इस तरह से चीज़ों को समझना था, सोचना था आपको, क्योंकि क्वांट इस बार डुएबल था और चीज़ें थी आपकी करने लायक, और आपकी रीजनिंग भी थी। अब एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि सेफ अटेम्प्ट क्या है, कितने गुड अटेम्प्ट थे आप लोगों के, ये भी बता देना चाहता हूँ। तो पहले बात करते हैं हम लोग क्वांट से, ठीक है, लिख लेता हूँ यहाँ पर क्वांट इस बार जो डुएबल आपके थे, लगभग लोगों ने जो किया हुआ है 18 से लेके 22 क्वेश्चन तक लोगों ने अच्छे तरीके से किया हुआ है रीजनिंग में, ठीक है, क्योंकि डुएबल थी चीजें, ठीक है। रीजनिंग में जो अपने लोगों ने किया हुआ है ये लगभग 24 से लेकर 27 क्वेश्चन तक रीजनिंग में मैक्सिमम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। और जीए की बात करते हैं, जीए तो मैक्सिमम लोग कुछ तुक्के भी लगा देते हो ना, 50-50 वाले जो रहते हैं उसको भी कर देते हो। तो जीए में जो मेरे हिसाब से 18 से लेकर 22 क्वेश्चन अगर आपने किया है, गुड, बहुत अच्छा है। और बात करते हैं कंप्यूटर की,
कंप्यूटर में अगर आपने अराउंड 25 क्वेश्चन किया हुआ है सही से तरीके से, गुड, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, ठीक है। और इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अगर आपने 25 से 30 क्वेश्चन किया हुआ है, क्योंकि इंग्लिश आसान थी तो ये आराम से आप कर सकते थे। और बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी तो जितने लोगों ने किया होगा मुझे लगता है शायद ही किसी ने छोड़ा होगा। 40 में 40 तो पूरा कर ही के आते हो भाई, ये तो मैक्सिमम लोगों की सच्चाई है। लेकिन जो करने लायक थे आपके क्वेश्चन, ये आपके अराउंड इसमें भी यही थे, 25 से लेकर 29 या 28 क्वेश्चन तक आपके करने लायक थे। तो इस तरह से आपके थे। जीए थोड़ी सी अच्छी लेवल थी, कंप्यूटर का लेवल बढ़ा दिया गया था, क्वाड का लेवल क्या था आपका, कम कर दिया गया था। रीजनिंग ठीक ठाक था, बराबर ही था, और इंग्लिश भी बराबर ही लेवल का था, और हिंदी लेवल घटा दिया गया था एक तरह से, क्योंकि फॉन्ट वगैरह बहुत घटिया थी लास्ट ईयर। इस बार थोड़ा अच्छा था फॉन्ट, और अच्छे तरीके से काम कर रहा था, और लोग अवेयर भी थे, तो अच्छे तरीके से किया है लोगों ने, ठीक है। तो ये था सिनारियो और ये था कट ऑफ। अब इसके बाद भी कोई सी भी तरह का डाउट हो आपके मन में तो कमेंट कर लीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। IBPS का कैलेंडर रिलीज हो गया है, तो फिर से लग जाओ भैया। जिन लोगों को लग रहा है कि इतने मार्क्स नहीं आ रहे उनके, या उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं जाएगा, एक और वीडियो में दे दूंगा कि इंटरव्यू के लिए जो बुलाया जाता है आपको, तो कितने नंबर आपके कट ऑफ से ज़्यादा होने चाहिए ताकि आपको फाइनल एक सीट मिल जाए, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 दिन में आपको दे दूंगा, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक गाइज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।